यूपी के बलरामपुर में झांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के किले पर बुलडोजर चलने और झांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद से नए नए खुलासे हो रहे हैं। झांगुर बाबा के जो कारनामे सामने आ रहे हैं उसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। यूपी एटीएस और ईडी की जांच में अब बाबा की सच्चाई परत दर परत खुलती जा रही है। झांगुर बाबा का एक अच्छा खासा बड़ा नेटवर्क था जो लोगों को धर्मांतरण के जाल में फंसाता था। का अवैध रूप से धर्मांतरण कराया गया था, उसमें एक महिला हमारे साथ हैं। आपका धर्मांतरण झांगुर बाबा ने ही कराया? जी, झांगुर बाबा के द्वारा ही हुआ था। कब हुआ था आपका धर्मांतरण? धर्मांतरण मेरा 2020 में कराया गया था। 2020 में? जी। लखनऊ में हुआ या बलरामपुर की कोई कहानी, उसमें कैसे क्या हुआ? नहीं, हम 2019 में झांगुर पीर बाबा से मिले थे। हमें मिलाने वाले अमित उर्फ अबू अमर अंसारी थे, सन ऑफ अबू हुरैरा अंसारी। उनके द्वारा मैं भी उनके रहने वाले, वो जिला नौतनवा महाराजगंज नेपाल बॉर्डर के रहने वाले थे, लेकिन वो लोग 2014-15 में महाराजगंज से भाग के डिस्ट्रिक्ट से वो लोग अलीगढ़ शिफ्ट हुए। फिर अलीगढ़ से भाग के इस समय वो बरेली शिफ्ट हो गए हैं। क्योंकि उनका मुलाकात कैसे 19 में? मुलाकात लखनऊ में ही उनसे हुई थी और वो अमित बन के मेरे पास आए थे और उनके भाई बहन भी, मतलब पूरी फैमिली मुझसे हिंदू बन के ही बात करती थी। मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ। मेरी कर्नाटका के अंदर, बेंगलोर के अंदर शॉप थी, घर था, सब कुछ था। मैं ऐसे नहीं थी जो आज हूँ। मेरे पास भी कुछ सब कुछ था। मैं भी हंसती खेलती लड़की थी। मेरी एक फर्जी आईडी के ऊपर एक मुलाकात होती है जिसने अपना नाम जो है राजू राठौर बताया था और रियल में उसका नाम निकला वसीम खान। बलात्कार हुआ, मेरा शोषण हुआ, मारपीट की गई। इतनी आगे बढ़ती है कि फ्रेंडशिप हो जाती है कि राजू राठौर उन्होंने अपनी नाम बताया। पूरी फैमिली हिंदू बन के बात करती थी मेरे साथ में। पहले से शादीशुदा आदमी है और वो अपने आप को अनमैरिड बताता है। उसी थाली में छेद करते हैं, जिस डाल पर बैठते हैं उसी पेड़ की जड़ों को काटने की कोशिश करते हैं। यूपी के बलरामपुर से गिरफ्तार धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ झांगुर इसका एक जीता जागती मिसाल है। विदेशों में बैठे कट्टरपंथियों के इशारे पर भारत में धर्मांतरण का गैंग चलाने वाले झांगुर कैसे समाज को खोखला कर रहा था, ये कहानी आज जग जाहिर हो चुकी है। लेकिन झांगुर को लेकर आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पहली बार झांगुर का माफिया कनेक्शन सामने आया है। जांच में पता चला है कि झांगुर माफिया अतीक अहमद के गैंग का सदस्य था। ऐसे में सवाल उठता है, क्या माफिया अतीक अहमद की मदद से झांगुर का दबदबा कायम हुआ? क्या अतीक अहमद की मदद से झांगुर ने धर्मांतरण का यह रैकेट स्थापित किया? यूपी का बलरामपुर, जहां से झांगुर गिरफ्तार हुआ, वो श्रावस्ती लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। इसी सीट से साल 2014 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर अतीक अहमद चुनाव लड़ रहा था। बताया जाता है कि इस दौरान ही झांगुर माफिया अतीक अहमद के संपर्क। सिगरेट से जलाया, प्लास्टिक कवर से जलाया, घर में कब्रिस्तान बनाकर रखा हुआ था, ISI से संपर्क। तो उसके बाद तो ये आक्रोश बहुत स्वाभाविक है जो रामविलास वेदांती ने कहा कि एनकाउंटर कर दे सरकार इसका। राकेश पांडे जी, आक्रोश बिल्कुल स्वाभाविक है। पहले दिन से यह कहा जा रहा था ये अपने में नगीना बेचने वाला, अंगूठी ताबीज बेचने वाले की औकात नहीं है कि 40 कमरे का ये अपना जो है पाप का महल खड़ा कर ले। इसके पास जो है हाई एंड जो है एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं, कमांडो फोर्स है और इस तरीके के 3000 लड़कों की फौज। ये पूरा फुटप्रिंट PFI का, ISI का, ISIS का है। और अब तो ये भी स्पष्ट हो गया कि अतीक की पूरी कैनवसिंग इसने की है। पूर्व सांसद ददन मिश्रा ने कहा अतीक की पूरी कैनवसिंग इसने की थी झांगुर ने, और अपना घोड़ा दिया था जिसपे अतीक बैठ करके जाके नामांकन किया था। अब इससे ज्यादा और कोई प्रमाण चाहिए?